मैं लास्ट वीडियो में पीवाई को डिस्कस कर रहा था। टॉपिक है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिजिक्स क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का है। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट टू 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, फाइनल इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। इसका मतलब बच्चा ये किस बात की बात हो रही है? यहाँ पे नियर पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, डिटरमाइन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन दिस सेटअप दैट इज इन नॉर्मल यूज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है आगे देख लेते हैं। लिखते हैं गिवन दैट यहाँ पे बच्चा फोकल लेंथ दिया है किसका? ऑब्जेक्टिव लेंथ का। एफ ओ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आई पीस का कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट रखा बच्चा वो फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव से यू नॉट की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिखूंगा? 24/10 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल है बच्चा, जिसको मैं इसलिए लिख सकता हूँ। अब आगे देखो, यहाँ पर जो फाइनल इमेज बनता है यानी कि वी ई, फाइनल इमेज कौन बनाता है? आई पीस बनाता है। वी ई इक्वल टू माइनस ऑफ डी इक्वल टू क्या है बच्चा? -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब मुझे फार्मूला पता है नियर पॉइंट के लिए, मैग्निफिकेशन के लिए बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर के लिए। एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ। अच्छा, अगर माइनस साइन नहीं लेंगे बच्चा, जो यहाँ पे साइन मैंने लिया हुआ है एज इट वहाँ पे पुट करना है। अगर माइनस साइन लेते हैं तो आपको निगेटिव साइन नहीं लेना है। ठीक है, माइनस साइन बस इतना बताता है कि जो फाइनल इमेज होता है कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब इस केस मुझे क्या क्या पता है इस फॉर्मूले के लिए? मुझे डी पता है, एफ ई पता है बच्चा, यू नॉट बचा हो, लेकिन मुझे वी नॉट नहीं पता है। तो वी नॉट निकालने मुझे क्या करूंगा मैं यहाँ पर कि अप्लाइंग लेंस फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव बच्चा, इसलिए 1 अपान एफ नॉट इक्वल टू 1 अपान वी नॉट माइनस 1 अपान यू नॉट। 1 अपान एफ नॉट कितना दिया था? देखो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैल्यू में 1 अपान 2 सेंटीमीटर है, प्लस का रहेगा बच्चा यहाँ पर 1 अपान वी नॉट मुझे निकालना ही है। ये हो जाएगा बच्चा 24/10 किसका? माइनस का। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1 अपान 2 इक्वल टू 1 अपान वी नॉट प्लस हो जाएगा ये 10 अपान कितना हो जाएगा? 24। जब इसको फर्दर में सॉल्व करूंगा इस केस में, ये 1 अपान वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्या? 1 अपान 2 माइनस 1 अपान 10 अपान 24। टेक द एलसीएम, वी गेट हियर 24। तो डिवाइड 24/2 तो मुझे 12 मिलेगा। 12 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, फिर ये बच्चा ये 1 मिलेगा, ये 10, इट बिकम्स 2/24। तो वी नॉट इक्वल टू 24/2, ये कट के कितना है बच्चा? 12 सेंटीमीटर है प्लस। ठीक है, और आपको पता भी है उसका रेडियस में जो ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इमेज बनता है, किधर बनता है बच्चा? राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सब डाटा मुझे पता चल गया। ठीक है, वी नॉट पता चल गया बच्चा, वी नॉट है, एफ ई है और डी भी है हमारे पास। तो पुट दिस वैल्यू, देखो पुट करते समय वैल्यू का ध्यान रखना है, मैं निगेटिव साइन यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे निगेटिव साइन ले लिया हूँ। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन न लेता तब मैं यहाँ पे जो साइन जैसे है वैसे मुझे लेकर आगे चलना है। ठीक है, मैं बताया था, कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में भी यही चीज बता रहा हूँ। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन, एम इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट 1 प्लस डी अपान एफ ई। बच्चा वी नॉट भी निकाला मैंने, कितना अभी निकाला मैंने? 12। और यू नॉट कितना निकाला है बच्चे? वहां पर दिया हुआ है आपका यू नॉट -24/10 है और एफ की वैल्यू 5 है। -24/10 1 प्लस 25 ये 5 है। ठीक, ये कट जाएगा, 5 है जगह बच्चा, ये कितना हो जाएगा? इतना 10/2 इंटू 6 हो जाएगा, 5 + 6 ये हो जाएगा बच्चा, ये कट के आ जाएगा कितना? माइनस का 30 आ जाएगा। बस माइनस साइन यहाँ पे ये बता रहा है बच्चा, जो फाइनल इमेज बन रहा है यानी द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द आई पीस, कैसा बनाएगा वो? इन्वर्टेड बना रहा है विथ
इक्वल टू किसके, ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली मॉड ऑफ m इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, यानी कि मैग्नीफाइड पावर कैसा है बच्चा यहाँ पर 30 है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 30, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दिस वन। ये बच्चा आप किस में आया 2012 में आया हुआ है आईसी बोर्ड में। ऐसे ही आपको सीबीएसई बोर्ड में मिल जाएगा, ऐसे अलग अलग स्टेट बोर्ड जितने भी हैं, ठीक है, उसमें मिलेगा। और साथ साथ कंपटीशन में भी जो तैयारी कर रहे हैं आप बच्चों, उसमें भी इस टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। थैंक यू।